जम्मू कश्मीर में अतिवृष्टि के कारण भयानक आपदा आई। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पहले यहाँ दौरा करके गए थे और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के नाते आज मैंने भी खेतों में जाके हालत देखी, किसानों से बातचीत की। आपदा भयानक है। 3-3, 4-4 फीट सिल्ट जमा हुआ है खेतों में। तो एक फसल तो बर्बाद हुई ही है, लेकिन दूसरी फसल भी कैसे किसान ले पाएंगे, सवाल इसका खड़ा हो गया है। संकट की इस घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जनता के साथ है और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे पीड़ित जनता को सहयोग करने में, उस संकट से निकालने में। संकट बड़ा है और किसान की अगर फसल बर्बाद होती है तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, उसके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, उसकी जिंदगी तबाह होती है। लेकिन इस संकट के पार निकाल के किसान को ले जाएंगे, गरीब को ले जाएंगे, जम्मू कश्मीर को ले जाएंगे। और इसके लिए केंद्रीय टीम ने यहां दौरा कर लिया है। केंद्र का एक विशेष दल आया था जिसने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। राज्य सरकार भी सर्वे करवा रही है। राज्य सरकार का मेमोरेंडम भी अभी आएगा, अभी पहुंचा नहीं है, और उसके आधार पर जम्मू कश्मीर को भरपूर सहयोग किया जाएगा। लेकिन कुछ चीजें जैसे मकान लोगों के टूट गए, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय की हमारी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी 5100 कुछ मकान राज्य सरकार ने बताए हैं कि पूरी तरह से टूट गए हैं। उन मकानों को बनाने के लिए राशि दी जाएगी 1,30,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। लेकिन टॉयलेट और मनरेगा की मजदूरी मिला के 40,000 रुपया और होंगे। तो एक मकान बनाने के लिए राशि। एक और संकट है कि जो सिल्ट जमी है वो कैसे हटे। तो किसानों ने ये मांग की थी कि जिसका खेत उसकी रेत। अगर किसान को रेत हटाने दी जाए और उस रेत का उपयोग कर लेने दिया जाए तो किसान ये काम कर लेगा। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ये फैसला कर रही है। लेकिन सिल्ट हटाने के लिए भी एनडीआरएफ के तहत आवश्यकता पड़ेगी। राज्य सरकार प्रपोजल भेजेगी तो 18,000 रुपये पर हेक्टेयर की दर से उसकी राशि भी दी जाती है। मनरेगा की मजदूरी भी जो साल में 100 दिन मिलती थी बढ़ा के हम 150 दिन कर रहे हैं ताकि मजदूरों को भी काम मिल जाए। हमारी जो स्व सहायता समूह की बहनें हैं, मैंने कहा कि उनकी भी सहायता का प्रपोजल यहां से आएगा, उसके लिए भी अलग से राशि जारी करेंगे। फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले, इसके लिए मैं फसल बीमा योजना की पूरी टीम लेके आज यहाँ आया था। उनने भी दौरा किया है। हम बीमा कंपनियों के साथ बातचीत करेंगे और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट राज्य सरकार करेगी। उसके बाद फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को मिले, इसका इंतजाम किया जाएगा। बीज की ज़रूरत है तो यहाँ की सरकार, हमारी राज्य सरकार से हमने कहा है कि उसके प्रपोजल भेजें अलग से, चाहे वो हमारे तिलहन के बीज हो या बाकी ज़रूरत के बीज है, हम अलग से उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
कि एक किस्त हम एडवांस में किसान के खातों में डालेंगे ताकि उस पैसे का अभी बौनी में वो उपयोग कर सके। कब तक होगा? ये तो जल्दी डालेंगे हम, बहुत जल्दी। तो तात्कालिक कदम उठाए जा सकते हैं, वो हम तत्काल उठा रहे हैं। बाकी मेमोरेंडम पहुंचने के बाद फिर राज्य को जो और सहायता करनी है वो की जाएगी। नेशनल हाईवे बंद है, रोड्स को बहुत मुश्किल है। मैं सोचता हूं कि अब नेशनल हाईवे का काम युद्ध स्तर पर चला है और अब नेशनल हाईवे चालू हो गया है। मुगल रोड से भी ट्रैफिक जारी है और परफेक्ट करने के लिए जितनी तेजी से काम हो सकता है हमारा मंत्रालय कर रहा है। जीएसटी संशोधन का कितना फायदा होगा किसानों को? कमी की है वो पूरे देश के समाज के हर वर्ग के लिए ऐतिहासिक है, लेकिन किसान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चाहे ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेसर हो, कंबाइन हार्वेस्टर हो या कृषि के बाकी यंत्र, सब में मिला के 18 और 12% जो जीएसटी लगती थी वो घटा के 5% कर दी गई है। अगर 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर आप देखें तो उस पर 43,000 रुपया किसान को बचेंगे और बड़े ट्रैक्टर पर और ज़्यादा राशि बचेगी। कंबाइन हार्वेस्टर पर 1,35,000 रुपया तक की राशि किसानों की बचेगी। बागवानी के लिए जो छोटे ट्रैक्टर होते हैं उन पे भी 23,000 रुपया बचेंगे। तो अलग अलग कृषि यंत्रों पर जो किसान को लाभ मिलेगा वो सचमुच में अभूतपूर्व है और 22 तारीख से ये घटी हुई दरें लागू हो जाएगी। धन्यवाद।